दोस्तों, जब भी मैं जयराम महतो की खबर चलाता हूं और उनकी आलोचना करता हूं तो उनके जो भक्त हैं टूट पड़ते हैं। टूट इस कदर पड़ते हैं, लगता है पत्रकारिता की ऐसी की तैसी कर देंगे। लेकिन हम पत्रकारों की भी एक व्यवस्था है, हम प्रशंसा भी खुल कर करते हैं और आलोचना भी उतनी ही खुल कर करते हैं। जब काम अच्छा होता है, जब काम प्रशंसा के लायक होता है तो हम प्रशंसा करते हैं, और जब लगता है कुछ कमी है, कुछ खोट है और कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है तो उसकी आलोचना भी करते हैं। पत्रकारिता का दायित्व ही ऐसा है। देखिए, मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, आप पीछे के विजुअल में देखिए। यह एक सुदूरवर्ती गांव है, पारसनाथ की तलहटी में बसा हुआ गांव है। डुमरी प्रखंड का छछंदो पंचायत का दलाल चलकरी गांव। इसी गांव में कुछ दिन पूर्व एक आदिवासी दंपति की हत्या कर दी गई थी और तब जयराम महतो वहां पहली बार पहुंचे थे। कहा जाता है कि 75 वर्षों की आजादी और 26 वर्ष जो झारखंड के हुए, आज तक वहां कोई नेता, कोई विधायक नहीं पहुंचा। लेकिन आज आप देखिए, उस वक्त भी जयराम महतो पहुंचे थे उस आदिवासी दंपति की जब बर्बर हत्या हुई, और जब उन्होंने गांव का दृश्य देखा था, मंजर देखा था, किस तरीके से तमाम सरकारें झारखंड में 25 वर्षों में ट्राइबल आदिवासी के नाम पर आई गई, पूरी पॉलिटिक्स ट्राइबल पॉलिटिक्स होती रही, तमाम सीएम ट्राइबल सीएम होते रहे सिर्फ रघुवर दास को छोड़कर। लेकिन इन आदिवासियों की जिंदगी में खुशहाली नहीं आई, इनकी जिंदगी में की बदहाली दूर नहीं हुई। सड़क की स्थिति दयनीय, सड़क दयनीय का सड़क है ही नहीं है। पानी, पानी के नाम पर टंकी, लेकिन पानी कभी ग्रामीणों को मिली नहीं। ये तमाम तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे और यह सोचने को विवश हो जाएंगे कि आखिर झारखंड अलग बना ही क्यों था। और यदि 25 वर्षों के झारखंड में या 26 वर्षों के झारखंड में हालात यही रहने हैं तो फिर झारखंड बनने का औचित्य क्या था। लेकिन मैं इस तस्वीर को आज क्यों दिखला रहा हूं, दरअसल जयराम महतो अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर से उसी गांव में पहुंचे, क्योंकि यह जो महीना है ना, मौसम है, बारिश का मौसम है। और बारिश का मौसम में यदि आप गांव कभी गए होंगे और गांव के उस हालात को देखे होंगे जहां सड़कें कच्ची होती है और जंगल की पगडंडियों से गुजरती है, उस हालत में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल ले जाना कितना मुश्किल होता है। और झारखंड से तो अक्सर ये तस्वीरें आती रहती है कि गांव के जो मरीज हैं उसे खटिया पर टांग के ले जाया जा रहा है। दरअसल यह तस्वीर इसलिए भी आती है, स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क का जो हालात है, उसके कारण भी यह तस्वीरें आती हैं, क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाता। और 25 वर्षों में, आजादी के 75 वर्ष और झारखंड के 25 वर्षों में हमने उस सड़क का निर्माण नहीं किया जो गांव को जोड़ सके। तो इस गांव की भी वही तस्वीर है। गांव तक ना सड़क है, ना साफ पानी है, ना अच्छा एजुकेशन है, और ना ही उनकी जिंदगी में कोई बदलाव है। ग्रामीण कह रहे हैं कि उनके गांव में आज तक किसी भी पार्टी का, भाजपा, कांग्रेस, आसू, ये वो तमाम पार्टियों के किसी भी नेता ने उस गांव का दौरा नहीं किया। लेकिन जयराम महतो उसी गांव में खड़े होकर कह रहे हैं 2024 में भी आपने मुझे वोट नहीं दिया था, 2029 में भी नहीं दीजिएगा, मैं वोट के लिए काम नहीं कर रहा हूं। यही होता है, यही होता है वो जज्बा। और इसीलिए मैं जब जयराम महतो को सैल्यूट भी करता, और जब सैल्यूट करता हूं तब ताली खाता हूं, और जब आलोचना करता हूं तो गाली खाता हूं। लेकिन मैं इन चीजों से दूर हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आलोचना का भी और आपकी प्रशंसा का भी। मैं निष्पक्ष हूं, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। और जयराम महतो जब इस गांव में आज पहुंचे, पता है, क्योंकि मैं बात कर रहा था कच्ची सड़क की, जब सड़क कच्ची हो ना तो आपकी जिंदगी कच्ची हो जाती है। उस ग्रामीणों को एक एक महीना सब्जी लाने के लिए, राशन लाने के लिए सोचना पड़ता है। जब बारिश लगातार कंटिन्यू होता रहता है, आप घर से निकल नहीं पाते हैं, और उस दुर्गम रास्ते से आप बाजार कैसे पहुंचेंगे। इस हालात को जयराम महतो ने
समझा। और वे 1 महीना का पूरा राशन लेकर उस गांव में पहुंचे हैं और लोगों से कह रहे हैं, आपने मुझे वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे भी नहीं दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं विधायक हूं तो मेरी जिम्मेवारी है आपके दुख सुख में शामिल होना। कोई भी तकलीफ हो, अगर बच्चे की पढ़ाई की तकलीफ हो, बच्चे को किताब की जरूरत हो, घर में किसी का राशन नहीं हो, मेरे पास आई। यही इसी की तो जरूरत है झारखंड को। ऐसे ही विधायकों की जरूरत तो है झारखंड को। तो फिर क्यों नहीं जयराम महतो की प्रशंसा की जाए? देखिए ये पूरा विजुअल आप देखिए। आप लोग को कम से कम देखिए, खासकर आदिवासी भाइयों को थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि इस राज्य में पहली प्राथमिकता आप सबको है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है। पढ़ाई के अच्छा रोड रही है, कभी कभी सही नहीं है। किसके यहाँ? नहीं बिल्कुल नहीं। आपका पहला काम उसको फीट में नापिए, कितना फीट का हम उसको विधायक मत से दे देंगे। विधायक मत को मैंने मतलब ये कोई भी योजना के लिए हम लोग 10 लाख से नीचे ही खर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो रोड है ये लगभग 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पुल अगर हो जाए तो किसी इसमें ज्यादा खर्चा होगा, इसके लिए हमको इसको विभाग से लेना होगा। लेकिन वो जो है छोटा सा काम करना जरूरी है, उसको आप नाप लीजिए, अनुमान नाप लीजिए कितना फीट का है। अब हम आएंगे, समय समय में हम आएंगे। उपायुक्त बोल के गए कि 150 फीट। हम लोग तहे दिल से इस टोला है इस पद या इस गांव के व्यक्तियों के तरीके से इतना तो हम लोग आभार आपको दे सकते हैं। आज तक विधायक तो यहाँ तक आ नहीं पाए थे, इसके पूर्व जो भी थे, ठीक है। इसलिए ये इतना तो आभार आपका है और हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया है अदा करेंगे, आपका भी करेंगे, ठीक है। लेकिन और उस बात के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए कि हम अगर आएंगे आपका सहयोग करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप मेरा कैडर बन जाइए। हमको भट की सब चर्चा ही नहीं करेंगे, हम केवल आपके सहयोग की चर्चा करेंगे। आपको आपके दिल में हम आपके दिल में लगे जचे कि हाँ भाई आपको वो आप सोचिएगा, नहीं सोचिएगा तो दिक्कत। हमको वोट करें, हम इंसानियत के नाते विधायक बने हैं। आप किसी पार्टी को मदद की कोई दिक्कत नहीं, हम विधायक बन गए हैं, हमारा कर्तव्य सबका सेवा करना। तो आप लोग कम से कम मिलिए, ठीक है। फिर 29 में जिनको वोट मारना है मारिए, हम उसके लिए भी नहीं कहेंगे कि हम आपका मदद किए तब हमको ही मारिए। हम उस सोच के विधायक नहीं है, हम एक नया जनरेशन से आके विधायक बने तो हम उतना पुराना ख्यालात का नहीं है कि हम बहुत लोग होता है। अभी हमारे 2-4 को लड़का लोग आया बोला कि हमारा पटिया ज्वाइन कर, बोला कि आप तब एक मदद करें। बोला नहीं ऐसा नहीं है, हमारा वो सोच नहीं है। इसीलिए आप किसको वोट किए 24 में नहीं किए, वो जीता या हारा उसको ही मतलब नहीं, वो बीत गई बात गई। आप 29 में भी जिसको आपको करना है आप अपना स्वेच्छा से करिए, हम आपको कभी दबाव नहीं देंगे कि हम आपके गांव में काम किए बदले में आप हमको वोट दीजिए, हम ये बात कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका गांव पिछड़ा हुआ गांव है, आप कम से कम से मिलिए, जो छोटा मोटा काम रहे उसको हमसे मिलकर निकालिए काम को। विचार और तथ्य तर्क के तरीके से हम लोग आपका बहुत एहसानमंद हैं और मजबूरी हम समझते हैं आप लोग का। आप जब दिल्ली में जाके मिल सकते सोनम वांगचुक से, हम लोग तो आपका तो हम समझ सकते हैं आप लोग का भाई है, परंपरा रहा है, तो उसके लिए हम नहीं कुछ बोलेंगे और ना ही हम 29 में भी बोलेंगे कि आप हमको मत इतना तो। उपायुक्त महोदय कैसे हैं? उपायुक्त महोदय याद होगा एक घटना घटा था यहाँ चचंदो में, आप गांव का विजिट पर्सनली भी किए थे। दलान चलकर एकदम परासनाथ के नीचे नहीं, 2 पत्नी का हत्या हो गया था। हाँ, उस गांव में दुनिया भर की असुविधाएं हैं। इससे तो हम गांव वालों के बीच में ही है, वहीं से आपसे बातचीत हो रही है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने वाइफ महोदय इसको देखिए, बहुत ही मैंने कंडीशन एकदम, ये गांव में ये लोग रह रहे हैं ना, ये इनका बहादुरी और झारखंड का कल्चर है, आदिवासी कल्चर है कि हम लोग पर्वत पहाड़ों में रह लेते हैं। शहर के लोग अगर आ जाएंगे तो हमको लग रहा है दूसरा दिन इस गांव में नहीं आएंगे, ये असुविधा इतनी है। और आप तो विजिट करके गए एकदम, पहला तो सड़क और पुल, तो इसको आप देखिए, आप जो बोले थे उनका आदेश किए थे, क्या कार्रवाई हुई जरा देखिए इसको। और विशेष अगला बार बैठक में आपसे इस विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा भी करेंगे, ठीक। वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके माध्यम से सरकार का कोई भी आदमी अगर हमारे प्रयास से यहाँ आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए छोटा मामला हम देखते हैं, पहुँच रहा है। थोड़ा हुआ गाँव है, पहला तो प्रयास रहेगा कि इसको मुख्य धारा से जोड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा असुविधा होता है तो हम लोग उसको अपने स्तर से देखने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे किसी का निजी प्रॉब्लम हो गया, कोई बच्चा पढ़ने में आपका कहीं एडमिशन में ही जरूरत पड़ गया, कि कागज कॉपी कलम में आपको जरूरत पड़ गया, किसी घर में राशन का भी व्यक्तिगत जरूरत पड़ गया, तो उसको हम लोग अपना निजी से हम देख लेंगे, ठीक है। कैसा था? ठीक है, हमरा
चिन्हा है कोई? कौन है हम? हाँ, आपके नए विधायक है। कोनो काम काज रहते ऐसा कोनो परेशानी? हाँ जरूर, हाँ तो दीदी सबके दे दिलिए नंबर, भैया सबके भी दे दिलिए, हमारे यहाँ जरूर रहिए, ठीक हो? जैसन बतो अपन सोनी के रोड ना उठा हमने देख ले लिया रहे बड़े मुख्यमंत्री जी से हम डायरेक्ट संवाद कर बैठे। तीन को सामान के हमने 3 सामान के लिए बहुत घटता पानी के ना, पानी अभी जेई से बात गले PhD के और हम बोल दिलिए कि आए के एक बार पर्सनल विजिट करते पानी के भी बात करते। नहीं सबसे मेन तो रोडवा हो कि मैंने तो अगर बीमार भाई गए तो बीमारियां यहाँ से जैसे जैसे बढ़ जाते। हाँ जय महोदय, क्या हाल समाचार? हाँ जयप्रकाश दा प्रणाम। बोल रहे हैं कि यहाँ दलान चल करी का जो एक टोला पिछड़ा हुआ टोला है जहाँ सड़क नहीं है, वहाँ आपका तिरला जिसको बोलते हैं तिरिलटार, तो वहाँ इनका एक टंकी है, दो गो टंकी है, लेकिन वो हाँ उससे एक में भी कार्य नहीं कर रहा है, तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के लिखे। चलिए वो तो खैर उसका कार्रवाई हुआ, लेकिन तब तक क्या इसको हम लोग क्या करेंगे इसके लिए बताइए? और मानक के अनुरूप है 32 घर है सर। हाँ 32-35 घर हैं। जी सर, तो उसके लिए हमको अभी एक्सिक्यूटिव इंजीनियर चिट्ठी लिखे हैं कि फिर उसको एस्टिमेट बना के रीटेंडर करने के लिए लिखे हैं। अच्छा रिटर्न के लिखे हैं, हम लोग उसको प्रोसेस में है सर। थोड़ा सा इसको जब मैंने समय रहता है जयप्रकाश तक कार्रवाई करिए, कहीं देख रहे हैं गांव का स्थिति, आप भी आए होंगे, हम तो दूसरा बार विजिट किया, एकदम यहाँ बिल्कुल लोग रह रहे हैं, वही बड़ी बात है, यहाँ अभाव में रह रहे हैं। ठीक, आपने सुना, जयराम महतो ग्रामीणों को कह रहे हैं कि जब भी जरूरत हो, किसी वक्त भी जरूरत हो, जैसा भी हालात हो, आपके लिए मैं हाजिर हूं। और ग्रामीणों के बीच में ही वे DC को फोन लगाते हैं, तमाम अधिकारियों को फोन लगाते हैं और उन अधिकारियों से कहते हैं साहब बहुत हो गया, अब इस गांव का हालात बदलना चाहिए। और इसलिए जयराम महतो की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन ठहर जाइएगा, अगली बार यदि कहीं कमी नजर आएगी तो मैं आलोचना भी उसी धारदार तरीके से करूंगा और फिर आपकी गाली का इंतजार करूंगा। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।